आश्रम है ये कोलायत झील के किनारे है। क्या बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब सुनिए कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है कोलायत झील। देखिए दोस्तों, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये कोलायत झील। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। आप सभी को पता है, एक तो दोस्तों पुष्कर का मेला, ठीक है, और दूसरा है ये कोलायत झील के किनारे जो कपिल मुनि का मेला है। ये दोनों एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। देखिए चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करने जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि दोस्तों करणी माता इनकी आराध्य देवी है चारण जाति की, और करणी माता के बहन का बेटा इस झील में डूब गया था। कौन सी झील में? तो कोलायत झील में डूब गया था। इसलिए दोस्तों चारण जाति के लोग हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। और क्या है इसमें? कोलायत झील में दोस्तों दीपदान की परंपरा है, ठीक है, यानी कि दीप दिए जलाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। समझ में आ गया? आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पे ढेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है ये अपने को इसमें बताना है। देखिए ढेबर झील की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मीठे पानी की एक झील है जिसको ढेबर झील के नाम से जाना जाता है और उसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहां पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है जयसमंद झील। इसका जो निर्माण है वो दोस्तों महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो देखिए 1685 से लेके 1691 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पर इस झील का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गोमती नदी, याद रखना, गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी जयसमंद झील पर दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसी जयसमंद झील से दोस्तों 2 नहरें निकाली गई है, उनका नाम है श्यामपुरा और दोस्तों भाटी नहर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए ना दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों उससे संबंधित ही प्रश्न है, बाबा का भाखड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील में स्थित है? तो दोस्तों जयसमंद झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। आगे देखिए दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किस मेवाड़ शासक के समय करवाया गया था? अब देखिए दोस्तों पिछोला झील के बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछोला झील कहां पर है? तो दोस्तों ये भी कहां पर है? उदयपुर में है, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों एक बंजारे द्वारा निर्मित किया गया था राणा लाखा के समय, ठीक है, और इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो है दोस्तों 1388 ईस्वी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बताता हूं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए पिछोला झील में जो कौन सी नदी का पानी आता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 नदियों का पानी आता है। एक तो है दोस्तों सीसारमा, ठीक है, एक तो नदी है सीसारमा और दूसरी नदी है दोस्तों इसमें भूजड़ा, ठीक है। कौन सी नदी? भूजड़ा नदी। तो इन 2 नदियों का पानी आता है इस पिछोला झील में और इसी पिछोला झील में दोस्तों जग मंदिर और जग निवास महल बना हुआ है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसी झील के किनारे पर दोस्तों नटनी का चबूतरा बना हुआ है जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। और दोस्तों देखिए इस झील के किनारे मछली मगरा पहाड़ी पर 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया था, ठीक है, अंबिका माता वाला, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा लाखा के समय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? अब दोस्तों आपने अगर राजस्थान की ज्योग्राफी में शुरुआत का जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान वाला, तो आपको पता होगा पलाया झील क्या है।
तो दोस्तों रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थानांतरित झीलों को पलाया झील कहते हैं। इनका निर्माण, यानी कि पलाया और खडीन आप दोनों एक ही बोल सकते हो, ठीक है। अस्थानांतरित झील को पलाया या खडीन बोलते हैं और इनका निर्माण दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। खडीनों का भी निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था और पलाया झीलों का भी निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, तालाब ए शाही जोधपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था। अब आपको तो सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि तालाब ए शाही कहां पर है। तो दोस्तों कहां पर है, धौलपुर में, और इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो वह है दोस्तों सुलेह खां ने इसका निर्माण करवाया था। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको पूरे के पूरे 60 के 60 प्रश्न देखने हैं। अगर आपने 60 प्रश्न देख लिए, उसके बाद में आप 5 मिनट अपना माइंड शांत रख के और फिर सोच के देखिए कि मैंने पिछले 30 मिनट में मैंने क्या पढ़ा है राजस्थान की झीलों से संबंधित, ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने 30 मिनट में क्या चीज देखी है ऐसी जिसमें मेरे को इतना सब कुछ याद हो गया। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट में झील दे रखी है और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, तालाब ए शाही कहाँ पर है, अभी जस्ट मैंने बताया था सुलेह खां ने उसका निर्माण करवाया था और वो जहांगीर का मनसबदार था, ठीक है। तालाब ए शाही कहां पर है, तो ये दोस्तों धौलपुर में है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पिछोला झील के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया था कहां पर है, तो ये उदयपुर में है। इसमें पिछोला झील में 2 नदियों का पानी आता है, एक सिसारमा और एक बूजड़ा नदी का, ठीक है। अब यहाँ पे नक्की झील का तो आप सभी को पता है, ये माउंट आबू सिरोही जिले में है, तो ये दोस्तों यहाँ पे सिरोही जिले में हो गया। अब बच गया अपने पास में उम्मेद सागर। अब देखिए उम्मेद सागर कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4, ठीक है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कायलाना झील और बालसमंद झील की बात हो रही है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो बालसमंद झील है ये जोधपुर में है और कायलाना झील भी कहाँ पर है, जोधपुर में। देखिए दोस्तों, कायलाना झील के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका जो निर्माण है, कायलाना झील का जो निर्माण है वो दोस्तों सर प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह ने, ठीक है। और कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जिसे इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोड़ा गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और कायलाना झील से ही जोधपुर जिले को जल की आपूर्ति की जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। जोधपुर में है बालसमंद और कायलाना झील, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो दोस्तों सीधा सा आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, आना सागर है। ये कहाँ पर है, ये अजमेर जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों चौहान वंशीय शासक अरुणो राज ने, ठीक है। किसने, अरुणो राज ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण, ठीक है। देखिए लूणकरण, सर्व, डीडवाना और फड़ौदी, ये तीनों के तीनों झीलें हैं, ये दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गेप सागर